हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इजी प्राइस एक्शन के बेसिस पर लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ और आपको हर एक ट्रेड का लॉजिक डीपली एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। मैं ट्रेड करने के लिए मार्केट का स्ट्रक्चर, स्टोरी, टारगेट और कैंडल का पावर इसका यूज़ करता हूँ। ओके, तो ठीक है, पहले समझते हैं अभी मार्केट में क्या चल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेंड है, अभी मुझे एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो क्रिएट कर रहा है। इससे भी इजी चार्ट देखते हैं हम, और आपको हमेशा 1-2% से ही ट्रेड करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको। ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है क्योंकि मैं कैंडल बाय कैंडल आपको चार्ट ट्रेडिंग करके समझाने वाला हूँ। तो आपको ट्रेड कहाँ पे करना है और कहाँ पे अवॉइड करना है इसका पता चलेगा। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करो। ओके, पहले एक अच्छा चार्ट सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे उसके ऊपर। ओके, ठीक है, अभी तक मुझे एक परफेक्ट चार्ट नहीं मिला, तो चार्ट सिलेक्शन भी एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है ट्रेडिंग में। अगर आपने गलत चार्ट सिलेक्ट करा तो मतलब लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है कि एक डाउन ट्रेंड है। मैं ड्रॉ करके समझा देता हूँ कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड कैसे है। देखो यहाँ पर मार्केट कैसे नीचे आया था, यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ तक गए, और यहाँ से ऐसे, यानी कि एक डाउन ट्रेंड है। मार्केट लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो क्रिएट कर रहा है। ठीक है, डाउन ट्रेंड है, इतना पता चला। अब ये है सेलर्स की मोमेंटम। अब दो बायर्स के कैंडल आया है। अगर ये कैंडल सेलर का बनता है तो हम समझेंगे कि डाउन ट्रेंड में या सेलर की मोमेंटम में दो बायर रिट्रेस हो सकते हैं। तो इसको हम कंटिन्यूशन कैंडल मानेंगे और हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। तो हमारा टारगेट डिफाइन हो जाएगा, इसके नीचे न्यू लोअर लो क्रिएट करना। तो वेट करते हैं, बट ये जो कैंडल है एक अच्छा कैंडल बनना चाहिए। एटलीस्ट जो बायर का लास्ट कैंडल है उससे बड़ा ये कैंडल बनना चाहिए, क्योंकि वो सेलर का टास्क होता है। ओके, अब इसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल है। अब ये कैंडल एग्जॉस्टेड कैसे? क्योंकि इस कैंडल के क्लोजिंग पे विक नहीं है। अगर किसी भी कैंडल के क्लोजिंग पे विक नहीं होती तो वो कैंडल एग्जॉस्टेड होता है। तो उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, 1-2 कैंडल का आपको वेट करना है। अभी तो सेलर्स ने हमें ये क्लियर करा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि ट्रेंड भी डाउन का है, सेलर का मोमेंटम है, दो बायर को रिट्रेसमेंट बना दिया सेलर्स ने। तो ये तो कंटिन्यूशन कैंडल है। तो इस कैंडल ने डिफाइन करा कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, बट हमने ट्रेड इसलिए नहीं करा क्योंकि ये कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल है, और इस कैंडल का एक टास्क था, ये जो ग्रीन कैंडल है उसको डोमिनेट करना। अभी ये जो कैंडल बन रहा है उसका भी एक टास्क है। ये ट्रेड होने के बाद मैं आपको समझा देता हूँ। ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, तो वहां से मैं एक पुट का ट्रेड करूंगा, और ऊपर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक पुट का ट्रेड लिया। देखो अभी क्या हुआ कि हमें क्या मालूम है, ये दो बायर रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। इस पे हमने ट्रेड क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो सेलर्स है उन्होंने अपना टास्क कंप्लीट नहीं करा। ठीक है, इसका टास्क था कि ये जो बायर का लास्ट कैंडल है उसको डोमिनेट करना, वो फेल हो गए। अब ये जो सेलर्स है वो खुद से इंक्रीज होके आ गए, और उन्होंने ये जो बायर था उनको भी डोमिनेट करा। तो ये कैंडल जैसे ओपन हुआ, ऊपर गया, तो वहां से मैंने एक पुट का ट्रेड लिया है। तो ये ट्रेड जस्ट मैंने रिजेक्शन के लिए लिया है, क्योंकि टारगेट जो है वो नीचे है। तो देखते हैं कि इस कैंडल को क्या रिजेक्शन आता है या नहीं आता। ओके, ठीक है, तो इस कैंडल को रिजेक्शन आया है, बट हमारे एंट्री के ऊपर ये कैंडल क्लोज हुआ। तो देखते हैं इस कैंडल के लॉस के रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर एक पैटर्न बना है। ये जो डाउन ट्रेंड में अप का पैटर्न बना है, आप इसको बोल सकते हो एंगल्फिंग। तो उसके दो की लेवल्स होते हैं, ये पहला और ये नीचे का दूसरा।
तो अगर इसको नोटिस किया होता तो यह लॉस नहीं होता। ये जो कैंडल है, अगर इसने की लेवल को टच करा है, ये दोनों की लेवल्स होते हैं, तो इसका टास्क क्या रहेगा कि उसके नीचे क्लोजिंग करना। अगर उसके नीचे क्लोजिंग की होती तो हम इस कैंडल पे रिजेक्शन के लिए ट्रेड करते। तो ये पॉइंट हमने मिस करा। ठीक है, देखो ज़्यादातर लॉस होने के बाद ही हमें पता चलता है कि लॉस क्यों हुआ, बट ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या होता है। बायर्स ने तो यहाँ पर हमें रिप्लाई दिया है वीक होके। अब सेलर का टास्क क्या है कि बायर्स को डोमिनेट करना। अगर वो डोमिनेट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम ट्रेड करेंगे, बट वो फेल हो गए। देखो क्या हुआ कि ये जो बायर आए थे, ये एक जस्ट रिट्रेसमेंट है क्योंकि सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, और ये एक डाउन का पैटर्न बना डाउन ट्रेड में, इवनिंग स्टार। ये हो गई उसकी रिट्रेसमेंट, फिर सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया। तो कंटिन्यूशन कैंडल स्ट्रांग होना चाहिए एटलीस्ट अपोजिट पार्टी से। डाउन ट्रेंड है तो सेलर्स बायर से वीक नहीं हो सकते, वो स्ट्रांग ही चाहिए। समझ रहे हो क्या? अगर वो स्ट्रांग होते हैं तो ही हम उसको फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं। अब देखो ये जो सेलर्स है वो खुद से भी डिक्रीज हो गए और सेलर्स बायर से भी डिक्रीज हो गए। इसका मतलब क्या है? इस कैंडल में बायर को एंटर करना चाहिए। अगर ये कैंडल खुद से इंक्रीज होके आता है तो हम सेलर को फॉलो करेंगे, क्योंकि बायर को ऊपर जाने का मौका मिला था, राइट। बट फिर भी सेलर्स आ रहे हैं यहाँ पर। हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेना है, क्योंकि एक मतलब इसका ब्रेकआउट हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, एक माइनर स्विंग का। यहाँ से यहाँ तक आया था मार्केट, ठीक है, यहाँ से मैं एक ट्रेड ले लूंगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर 2 ट्रेड लिए। टारगेट तो हमारा डाउन का होगा, मैं ड्रॉ करके रखता हूँ वो टारगेट। देखो न्यू लोअर लो क्रिएट करना अभी मार्केट का टारगेट है। तो अभी जो कैंडल चल रहा है उसको डेफिनेटली रिजेक्शन आएगा, क्योंकि स्टोरी भी क्या बोल रही है, मार्केट नीचे जाएगा। एक्चुअली इस कैंडल में बायर्स को मौका मिला था ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये सेलर्स खुद से वीक हो गए थे और वो बायर से भी वीक हो गए थे। तो अगर बायर को ऊपर जाना था तो इसी कैंडल में ऊपर जाना चाहिए था, बट स्टिल बायर की जगह पे सेलर्स स्ट्रांग होके आ रहे, और वो खुद से भी स्ट्रांग हो गए और बायर के लास्ट कैंडल से भी स्ट्रांग हो गए। ठीक है, मतलब बायर्स सॉरी, यहाँ पर सेलर्स ही पावरफुल है। स्टोरी भी क्या बोल रही है, मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में इवनिंग स्टार बायर रिट्रेस हो गए, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया, और कंटिन्यूशन कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है ये कैंडल, और वो भी बॉडी इंक्रीमेंट करके, और हमारे टारगेट में भी गैप है। तो मैंने यहाँ पर पुट का ट्रेड लिया। ये जो रिट्रेस हो गए थे बायर, उसके सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पे छोटा मोटा ग्रीन कैंडल भी बन सकता था। तो मैंने क्या करा, ऊपर जाने पे पुट का ट्रेड लिया। अब मैंने यहाँ से क्यों लिया ट्रेड, क्योंकि ये एक की लेवल था, एटलीस्ट इस पॉइंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए था मार्केट। तो मैंने यहाँ पर एक पुट का ट्रेड लिया। ओके, अब देखो हमारा ट्रेड तो विन हो गया। ये जो कैंडल है, अब इसका टास्क क्या था? अगर ये ट्रेंड डाउन का है तो इस सेलर का टास्क होता है कि एटलीस्ट अपोजिट पार्टी के लास्ट कैंडल से बड़ा होना, बट ये वीक हो गए तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते थे, बट फिर भी यहाँ पर बायर्स नहीं आ पा रहे, इसका मतलब अगेन सेलर ही कंटिन्यू करेंगे, तो इस पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। बट ये कैंडल ऊपर जाना चाहिए एटलीस्ट, ये जो जिसका ब्रेकआउट करा है ना लोअर लो का, उसके ऊपर अगर एक कैंडल जाएगा तो वहां से मैं एक पुट का ट्रेड करूंगा। बट देखते हैं कि ये कैंडल क्या ऊपर जाता है या नहीं जाता। अगर ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली हम इस पे भी ट्रेड कर पाएंगे। सिंपल लॉजिक है। देखो टारगेट ये था, सेलर आ गए, बट ये सेलर्स ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं करा। उनका टास्क क्या था, प्रीवियस लोअर लो ब्रेक करना, और सेलर का टास्क क्या था, जो बायर का लास्ट कैंडल है उससे स्ट्रांग होके आना, बट वो फेल हो गए। मतलब सेलर अपना टास्क कंप्लीट करने में फेल हो गए। तो इस कैंडल में बायर को आना चाहिए था, बट बायर्स की जगह पे सेलर स्ट्रांग होके आ रहा है। ये जो बायर का लास्ट कैंडल है ना, उससे भी स्ट्रांग होके वो आ रहा है। समझ रहे हो? तो आप इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे। अगर ये कैंडल इस पॉइंट के ऊपर जाता पहले तो हम वहां से ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, बट वो कैंडल उसके ऊपर गया नहीं, तो हम ट्रेड नहीं ले पाएंगे। ओके, अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड वैसे ही कंटिन्यू कर रहा है। ओके, लोअर लो का ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद
ये जो सेलर है उन्होंने रिटेस्ट करा इस लोअर लो लेवल को, और प्रीवियस कैंडल का जो लो था उसके भी नीचे क्लोजिंग, यानी कि एक कंटिन्यूशन कैंडल है। अब ये कैंडल फिर से अपना बॉडी इंक्रीमेंट करके आता है तो हम सेलर के साथ जाएंगे। अब टारगेट कौन सा होगा? जो 00 का राउंड नंबर है वो हमारा टारगेट होने वाला है, तो देखना पड़ेगा कि 00 का राउंड नंबर कहाँ पे है। ठीक है, तो फिलहाल तो मुझे आसपास कोई नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर मुझे सेलर का ट्रेड करना है। देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए तो मैं पुट का ट्रेड कर पाऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें लेफ्ट लेग मालूम नहीं है कि क्या वहाँ पर किसी लेवल का ब्रेकआउट हुआ है या वहाँ पर कोई लेवल है, वो तो हमें नहीं दिख रहा ना। इस वजह से यहाँ पर मुझे एक अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। जो प्रीवियस कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट है ना, अगर इसके ऊपर जाता है ये कैंडल तो वहाँ से मैं पुट का ट्रेड करूँगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर कैंडल जाएगा तो वहाँ से रिजेक्शन आएगा इस कैंडल को, क्योंकि ये सेलर्स की मोमेंटम है। और सेकेंड लास्ट कैंडल की जो लोअर विक है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है, तो उसके ऊपर ये कैंडल जाता तो वहाँ से रिजेक्शन डेफिनेटली आता। ये कैंडल उसके ऊपर गया बट 30 सेकेंड के बाद गया, तो हम यहाँ पर ट्रेड तो नहीं ले पाएंगे। ओके, ठीक है, फिर भी वहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। ओके, अभी क्या हुआ कि बायर्स आ गए, बट ये बायर्स कहाँ से आए वो हमें नहीं मालूम। मतलब इसको कोई सपोर्ट मिला है या किसी के ब्रेकआउट के बाद ये बायर्स आए हैं, ये हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं कर सकते। ज़रूर ये किसी ना किसी लेवल से या किसी लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही बायर्स आए होंगे। विदाउट रीज़न तो बायर्स आ नहीं सकते। बट हमें क्या करना है, अभी रिवर्सल का ही ट्रेड लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि ट्रेंड डाउन का है, सेलर्स का मोमेंटम है, दो बायर्स या एक बायर रिट्रेस हो सकते हैं। अगर यही कैंडल सेलर का बनता है तो उनका टास्क रहेगा कि ये जो बायर है उनको डोमिनेट करना, तभी हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर एक सेलर का कैंडल बना है, बट सेलर यहाँ पर दोनों से वीक हो गए। देखो, ये जो सेलर्स है वो खुद से भी वीक हो गए, बल्कि ट्रेंड भी उनका है, और ये सेलर्स बायर से भी वीक हो गए। तो इस कैंडल में बायर्स को आना चाहिए। ठीक है, अगर ये बायर्स यहाँ पर आते हैं खुद से भी इंक्रीज होके और ये सेलर से भी इंक्रीज होके आते हैं ना, तो नेक्स्ट कैंडल में हम बायर का भी ट्रेड कर सकते हैं। देखो, ये करंट कैंडल चल रहा है, इसमें बायर्स को मौका है कैंडल क्रिएट करने में। बट अगर यहाँ पर वो फेल हो जाते हैं कैंडल क्रिएट करने में और सेलर्स यहाँ पर बॉडी इंक्रीमेंट करके आते हैं, तो हम फिर से यहाँ पर सेलर के साथ ट्रेड करेंगे। इस कैंडल के क्लोजिंग का हमें वेट करना पड़ेगा। अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनता है तो ही हम बायर्स को फॉलो करने वाले हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, इसने क्या बोला था, हम दोनों से वीक हो गए, बायर से भी और सेलर से भी, तो इसमें बायर को एंटर करना चाहिए था, राइट। बायर तो एंटर कर पाए, बट वो बायर भी खुद से वीक हो गए। सेलर से तो स्ट्रांग है बट वो खुद से वीक हो गए, तो इसका मतलब हम इस कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते। जो बायर्स है वो दोनों से भी स्ट्रांग चाहिए, मतलब वो खुद से भी इंक्रीज होनी चाहिए और इससे भी इंक्रीज होनी चाहिए सेलर से। अगर वैसे होता है तो हम ट्रेड कर पाएंगे। तो आपको हर एक कैंडल का टास्क मालूम होना चाहिए और पावर का यूज करना है हमें ट्रेड करने के लिए। देखो, अभी ये बायर जो है वो इंक्रीज होके आ रहा है खुद से भी और सेलर से भी। अगर इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो जाता है तो मैं ट्रेड करूंगा कॉल का उसके नीचे आने पर। ठीक है, तो ये कैंडल नीचे आता है तो वहां से मैं दो ट्रेड्स लूंगा कॉल के। ठीक है, और नीचे से चाहिए मुझे, बट आएगा या नहीं आएगा वो तो नहीं मालूम, तो मैंने ये जो रेड कैंडल की अपर विक है वहां से ही ट्रेड लिया। आपको जस्ट स्टोरी समझना है, अगर आप स्टोरी समझ रहे हो तो
डेफिनेटली आपके भी ट्रेड्स ऐसे ही विन होंगे। बट अगर आप गलती कर रहे हो कहीं पे तो थोड़ा दिक्कत है। देखो यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था कि डाउन ट्रेंड है। ओके, ये जो सेलर्स आए हैं वो बायर से वीक नहीं हो सकते, ये दोनों से भी वीक हो गए, खुद से भी वीक हो गए और बायर से भी वीक हो गए। और इस कैंडल ने स्विंग हाई भी क्रिएट करा था, मतलब बायर इंटरेस्टेड है, बायर आ गए। ओके, बट बायर भी आ गए बट वो खुद से वीक हो गए, वो सेलर से स्ट्रांग है बट खुद से वीक, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अगेन टास्क क्या होगा बायर का, दोनों से वीक, दोनों से स्ट्रांग होके आना। तो ये दोनों से भी स्ट्रांग होके आ गए और जो सेलर थे उनको भी डोमिनेट करा। तो मैंने क्या करा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज करा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड डाउन का है ना, बट स्टोरी क्या बोल रही है, मार्केट ऊपर जाएगा। अब इस कैंडल ने टास्क अपना कंप्लीट करा है, क्या कि प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग करना, ये टास्क था इस कैंडल का। बट हम अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हैं, तो बायर को हमेशा खुद से स्ट्रांग ही होना पड़ेगा। ये बायर्स सेलर से तो स्ट्रांग है बट वो खुद से वीक हो गए, और ऊपर का रिजेक्शन भी बहुत इंक्रीज हुआ है, बॉडी से भी बड़ा है। तो इसका मतलब इस कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड सेलर का है। तो सेलर को किसी भी लेवल से कैंडल क्रिएट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कहाँ से भी वो कैंडल बना सकते हैं। तो ये बात है। ओके, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। सेलर्स ने एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया, ठीक है। अभी सॉरी, अभी हम डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बायर्स ऊपर गए हैं वो सेलर की रिट्रेसमेंट लेके ऊपर गए हैं, और बायर्स ने यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट करी है। तो ये जस्ट एक सेलर का कैंडल देख के इस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बायर्स ने मोमेंटम बनाई है तो ये दो सेलर्स भी रिट्रेस हो सकते हैं। ओके, इसी कैंडल के क्लोजिंग का हमें वेट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली सेलर इस लोअर लो के नीचे क्लोज करते हैं तो फिर से स्टोरी मतलब डाउन की ही हो जाएगी। ये कैंडल डिपेंड का मतलब इसके ऊपर डिपेंड है कि मार्केट क्या कर सकता है। डाउन ट्रेंड में एक डाउन का पैटर्न बना है, इवनिंग स्टार। ओके, देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सेलर्स का कैंडल आया, बट अभी भी हम सेलर के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर क्या है, बायर्स की मोमेंटम। तो स्टिल ये दो कैंडल रिट्रेसमेंट बन सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल ओपन होके पहले नीचे गया, यहाँ से सपोर्ट लेके बायर्स अपना कैंडल बना सकते हैं, ठीक है। बट अगर बायर को कंटिन्यू करना है तो बायर का भी टास्क है इस कैंडल से इंक्रीज होके आना, समझ रहे हो। अगर ये बायर्स इसको डोमिनेट करते हैं तो फिर से ये टारगेट हो जाएगा, इसके ऊपर एक न्यू हायर हाई क्रिएट करना। तो देखना पड़ेगा क्या ये बायर अपना टास्क कंप्लीट करते हैं या नहीं करते। इसके ऊपर क्लोजिंग करना है अब बायर्स को। अगर उसके ऊपर वो क्लोज करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ही हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे। ओके, उसके ऊपर चाहिए, ठीक है। ओके, तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्लोजिंग करी है बायर्स ने, इसका मतलब वो अपना टास्क कंप्लीट करने में फेल हो गए। बायर आ गए, वो एक सपोर्ट लेवल से आए हैं, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रांग मोमेंटम ऊपर गई थी और एग्जैक्टली वहां से ही वो आ गए, ठीक है। अगर वो अपना टास्क कंप्लीट करते, देखो ये जो इवनिंग स्टार है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसका एक की लेवल होता है, ये लोवेस्ट पॉइंट, उसके ऊपर भी क्लोज करता ना, तो ये कैंडल जैसे ही नीचे आता वहां से रिजेक्शन मिलता, तो यहाँ पर हम विक ट्रेडिंग कर सकते थे। अगर ये सेलर्स का कैंडल बन रहा है तो उसका भी एक टास्क है, ये जो बायर है उनको डोमिनेट करना। अगर उनको डोमिनेट भी नहीं करा तो ये जो सेलर्स है वो खुद से इंक्रीज होके आनी चाहिए, तभी हम बायर सेलर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अगर सेलर का ट्रेंड है तो उसमें वो वीक नहीं हो सकते। यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिर से एक सेलर्स का कैंडल बना, सेलर्स यहाँ पर वीक हो गए। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये सेलर्स खुद से वीक हो गए और सेलर्स बायर से भी वीक हो गए, और इस कैंडल ने एक स्विंग हाई क्रिएट करा है। इसका मतलब इस कैंडल में बायर को कंटिन्यू करना है। अगर यहाँ पर बायर्स कंटिन्यू नहीं करते और सेलर्स स्ट्रांग होके आते हैं
और ये जो बायर का पोजीशन है इसका ब्रेकआउट करते हैं तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो हम नेक्स्ट कैंडल पे एक पुट का ट्रेड करेंगे। जैसे ही कैंडल ऊपर आएगा तो वहां से हम पुट का ट्रेड करेंगे, क्योंकि स्टोरी है डाउन की। बायर को मौका मिला था ऊपर जाने का बट वो फेल हो गया। तो जो पार्टी फेलियर है उसके साथ हम ट्रेड नहीं करते। तो जो अभी अभी डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में उनके साथ ही हम ट्रेड करते हैं। तो आपको भी ऐसे ही प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना है, बड़े बड़े ट्रेड्स नहीं करने हैं। प्रॉपर लॉजिक के साथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके आपको ट्रेड करना है। अगर ये कैंडल ऊपर जाता है तो वहां से मैं पुट का ट्रेड करूंगा, क्योंकि ये कोई एग्जॉशन कैंडल नहीं है। ये आपको बहुत बड़ा कैंडल दिख रहा है, वीक कैंडल के बाद बहुत बड़ा कैंडल। सभी लोग क्या करते हैं कि एग्जॉशन हुआ है रिवर्स करो, बट ये रिवर्सल करने का कैंडल नहीं है, ये पावर वाला कैंडल है। समझ रहे हो क्या? तो ऐसे आपको समझना है, ठीक है। इस पे तो हम ट्रेड नहीं कर पाए क्योंकि ये कैंडल ही ऊपर नहीं गया। एक्चुअली इस पे पुट का ट्रेड करना चाहिए था, मैंने पहले भी बोला था आपको। ओके, अब देखो ये सेलर का कैंडल बन रहा है। अब इसका टास्क क्या है कि एटलीस्ट प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करे, और जो ग्रीन कैंडल है ना बायर्स का, उससे बड़ा ये कैंडल होना चाहिए। अगर वैसे होता है अगेन हम नेक्स्ट कैंडल पे सेलर का ट्रेड कर पाएंगे, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लेफ्ट लेग का कुछ आता पता नहीं है। ओके, तो ये कैंडल नीचे आया, ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिला तो मैं पुट का ट्रेड करूंगा। अच्छा खासा ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट लेग का कुछ मालूम नहीं। क्योंकि देखो ये जो कैंडल है इसने कोई सपोर्ट लेवल को टच करा है या किसी सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग करी है, वो तो हमें नहीं मालूम ना। बट फिलहाल स्टोरी क्या है, मार्केट नीचे जाएगा। जैसे कि इस कैंडल का टास्क क्या था, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करना, और इसका टास्क था कि बायर के लास्ट कैंडल से स्ट्रांग होके आना। वो इसने कंप्लीट कर दिया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए चाहिए क्योंकि लेफ्ट लेग का कुछ भी मालूम नहीं। तो अगर ये कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाता है, इस कैंडल के 50% के ऊपर जाता है, तो वहां से हम ट्रेड कर सकते हैं। ये एक स्ट्रांग कैंडल है। अगर ये कैंडल 50% के ऊपर जाता तो वहां से भी हम पुट का ट्रेड कर सकते थे। ठीक है गाइस। ओके, तो इसका भी क्या टास्क था कि प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करना और बायर के लास्ट कैंडल से स्ट्रांग होना। अगर ये भी कैंडल ऊपर जाता है, एटलीस्ट ये जो 00 का राउंड नंबर है उसके ऊपर जाता है, तो वहां से मैं एक पुट का ट्रेड करूंगा, क्योंकि इस कैंडल ने भी अपना टास्क कंप्लीट करा है। ये खुद से भी इंक्रीज हो गए, और जो बायर का लास्ट कैंडल था उससे भी ये स्ट्रांग है। मतलब अभी भी डोमिनेटिंग सेलर ही है, और सेलर का स्ट्रांग मोमेंटम डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पर बायर का ट्रेड करने का सोचना भी नहीं है, ठीक है। जस्ट आपको सेलर को ही फॉलो करते जाना है। एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ऐसे यहाँ पर एक स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही मार्केट को समझना है, हर एक कैंडल के टास्क को पहचानना है। अगर आप वो पहचान गए तो आप पावर को जस्ट फॉलो करना है। जो पार्टी अभी डोमिनेटिंग है, अभी जो पावरफुल है, उनका ही साथ आपको देना है। ओके, तो इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिला होगा, और आपके कुछ नॉलेज में मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आप कमेंट में बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। तो आप बता देना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।